दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और कल आईपीएल टाटा आईपीएल का फाइनल मैच हुआ। ये शायद पहली बार हुआ कि फाइनल मैच जो है जिस दिन होना था उस दिन ना हो सका और फिर दूसरे दिन हुआ, क्योंकि बारिश जो है उसने पहले दिन जब 28 तारीख को ये होना था तो बारिश ने कहर ढा दिया और इतनी जोर से बारिश पड़ी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो अहमदाबाद में थे, हमको लगा कि बारिश अगर कुछ और एक आध घंटा अगर और जो है अगर पड़ती रहती तो फिर वो मुझे लगता है कि रास्ते जो है वो खोद देती, इतनी ताकतवर थी। और बर्फ के कुछ ओले भी जो है बड़े बड़े वो भी कुछ जगह पे पड़े। तो ये सब हुआ तो फिर मैच तो हो ही नहीं सकती थी। अब इसको लेकर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महानुभाव हैं वो सब जो हैं वो जब छोड़ते हैं बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, है ना। तो इस ग्राउंड को, इस स्टेडियम को जब तैयार किया गया था उस वक्त जो है हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह साहब, अमित भाई हमारे, उन्होंने जो फिर एक बयान दिया था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये कहा जाता है, बैठने की क्षमता से लेकर हर चीज में। और ग्राउंड का जो परिस्थिति है उसको लेकर भी कहा गया था कि ये जो कार्यक्रम है वो, ये जो पूरा ग्राउंड है वो कितना भी पानी भर जाए लेकिन आधे घंटे में जो है ये सब ठीक हो जाएगा। इसके मीम बहुत बन रहे हैं, तो आप जरा देख लीजिए। कांग्रेस ऐसी चीज अगर हाथ में आए तो कैसे छोड़ेगी। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का कराए। तो ये मीम के ऊपर मीम बन रहे हैं अभी इस पर, और आप देख रहे हैं वो सब वही के दृश्य है। अब सुखाने के लिए स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं जो है वो ड्रायर जो है, एयर ड्रायर जो गर्म हवा छोड़ता है ताकि जल्दी सूख जाए चीजें, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो फिर मतलब थोड़ी जो है हद ही कर दी, कहा कि चलिए ये कम से कम अच्छी बात है कि ये जो ड्रायर है वो मेड इन इंडिया है। तो ये सब भी हुआ। कुछ और जो ऐसे दृश्य देखने को मिले उन दृश्यों को लेकर भी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत जो है जमकर जो है अभी पिछले कल ही से ये कहें तो कोई गलत नहीं होगी, कल फाइनल खेला गया था। और अमित शाह जी के जो सुपुत्र हैं जय शाह साहब, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी एक जो है बड़ा एक दृश्य 3 सेकंड का वो चल रहा है। वो हुआ यूं कि ये चेन्नई सुपर किंग की टीम बैटिंग कर रही थी और फिर जो है वो एक विकेट जो है वो गई अंबाती रायडू की। ठीक है, अंबाती रायडू की विकेट जाने के बाद तुरंत जो है एमएस धोनी वो आ गए। अब आते ही जो है धोनी की पहले ही बॉल खेलते हुए वो जो है वो कवर पे जो है शॉर्ट कवर था उस पे वो कैच हो गया। तो वो जो हुआ, वो जो घटनाक्रम पूरा हुआ, जैसे ही धोनी आउट हुआ तो उस समय जय शाह साहब जो है वो मैच देख रहे थे अपने लोगों के साथ, और लगातार 2 विकेटों के पतन के बाद इनका जो कुछ, उनकी जो भाव भंगिमा थी वो कुछ इस तरह है। He is the man who has fixed up match. See, he is the man who has fixed up match. See, he is the man who has fixed up match. See, he is the man who has fixed up match. See, he is the man who has fixed up match. See.
He is the man who has fixed up. See. इस इशारों को, ये जो इशारा कर रहे थे, बड़ा विभत्स प्रकार का इशारा था, ये सब जानते हैं। मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगा कि अब जब जो बड़े पद पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको एक तरह से एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए देश के लोगों के लिए, कौन है जो कोई एरा गेरा नथु खेरा, कोई आलतू फालतू आदमी थोड़ी है कि जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र हैं, और वो गृह मंत्री जी जो है हमारे, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता है, जिनको माना जाता है कि गुजरात और फिर उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो उन्होंने काबिज की, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि बिल्कुल अपने आप को हिंदू और सनातन धर्म और उसकी जो संस्कृति है उसको बिल्कुल अपने माथे पे रख के चलती है, उसका पूरा पालन करती है। ये लगातार ये कहा जाता है सबके द्वारा। तो वैसे बड़े इस तरह की पार्टी, इसके इतने बड़े नेता के सुपुत्र जो खुद अपनी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, ये 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में, और पता नहीं कितने करोड़ लोग इस फाइनल को देख रहे थे, तो इन सब की उपस्थिति में, मौजूदगी में, और उनको पता है कि वो वीवीवीआईपी हैं, कुछ ऐसा होगा तो कैमरा उन पे जाएगा, तो जब ये पता ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो उन्होंने जो जेस्चर दिखाया है, ये क्या इनको शोभा देता है? इस पर बहुत सारी मीम्स बनी है, बहुत सारा है, लेकिन मैं मजाक से भी ज्यादा जो है इसमें इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझना, आप लोग समझे, सोचे, ये चाहता हूं कि ये करें आप। तो ये बहुत जरूरी है। फिर एक और वीडियो जो हमको मिला, वो हम आपको बता दें। किसी ने जो है ऊपर से, वो जो स्टेडियम में जो नाश्ता वास्ता मिलता है आपको, अगर खरीदना हो, खाना हो, तो वहीं से बनता है, वहां पे आपको बेचा जाता है। तो किसी ने जो है ये वीडियो ऊपर से खड़े होके इसको शूट किया है। अब ये देख लीजिए कि हाइजीनिक कितना है, ये कितना स्वास्थ्यप्रद है ये इस तरह की सैंडविच को बनाना और फिर आपको खिलाना। देखिए ये भी दृश्य। કેમ કે તે ખાધી છે ને એટલે તને વધારે કાઢવું મેં ઓલો સમોસું કઢાઈમાં ફેંકે છે એ બોલું ગયા ફાલતુગીરી મત કર वेरी हाइजीन फूड है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। બસ હવે બંધ કરી દે બસ ये भी एक दृश्य है जो कल की मैच का था। इस तरह से बनाई जा रही है कि सैंडविच वहां पे, और फिर आप जो लोगों ने खाई होगी, फिर आप, हम तो प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और बस ये 3-4 दृश्य थे, उन पर हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे कार्यक्रम को और हमारे चैनल को। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।